बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी यही सवाल पूछा गया कि क्या जातीय आंकड़े के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने की मांग होगी या बढ़ाया जाएगा। इस पर फिलहाल तो नीतीश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्कुराकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा क्या? आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ेगा? कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है, काम करना होगा, तो उसके बारे में राहुल गांधी देंगे। यानी आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर आगे बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजनीति जो है एक बार फिर से अब तेज होती हुई नजर आएगी। जातीय गणना के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिया गया। सत्ताधारी पार्टियों का अब कहना है कि विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए जातीय गणना जो है वो कराई गई। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि जातीय गणना से सियासत में आखिर फायदा किसको होने वाला है। पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है और जितनी आबादी है उसके अनुपात में उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं, यही जानने के लिए जातीय गणना की कवायद शुरू की गई थी। अब जबकि जातीय गणना के आंकड़े भी सामने आ गए हैं और ये भी सामने आ गया है कि बिहार में अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 27.13% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%। दोनों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा करीब 63% के करीब पहुंच जाता है। अगर आरक्षण की बात करें तो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण ही मिलता है। यानी अब बिहार की राजनीति 63% ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी, क्योंकि बिहार की दो बड़ी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी की राजनीति पिछड़ा वर्ग के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। मंडल के दौर में यानी 1989 के बाद से कांग्रेस से ओबीसी वोट बैंक छटकने लगा और हिंदी पट्टी में ओबीसी समाजवादी दलों जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू के वोटर बन गए। इसकी बदौलत ही आरजेडी ने 15 साल और नीतीश कुमार ने 15 साल बिहार में शासन किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ओबीसी वोटर का मूड बदल दिया। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2014 में देश में 30% ओबीसी और करीब 40% अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में 40% ओबीसी और 43% ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ने एनडीए को वोट दिया था। नरेंद्र मोदी ने जातियों में बटे हिंदू वोटर्स को एक छतरी के नीचे लाया और जात आधारित क्षेत्रीय दलों का खेल खराब होने लगा। यही वजह है कि बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में जातिगत आरक्षण का कार्ड खेला गया। अगर मोदी का करिश्मा बरकरार रहता है तो जिस उद्देश्य से जातीय गणना कराई गई है उसमें सफल होना मुश्किल है।